नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबर पथ। इस समय हम खैलाबाद के हीरालाल डिग्री कॉलेज में पहुंच चुके हैं और हीरालाल डिग्री कॉलेज में राजनीति का एक बहुत अच्छा छात्रों का अगर राजनीति में बढ़ना चाहते हैं तो वो एडमिशन यहाँ लेते हैं और हर कोई राजनीति में कूदता है जिसका इंटरेस्ट होता है राजनीति के लिए। और इस क्षेत्र में केवल यही एक है कॉलेज जहाँ पे राजनीति का बहुत अच्छा चुनाव होता है। यहाँ पे राजनीति से जुड़ी कई लड़ाइयाँ भी होती हैं, छात्र अपने आप में करते हैं और अभी छात्र संघ का चुनाव 2 महीने पहले हुआ है और उसके विजयी रहे हैं शैलेंद्र यादव जी। पहले उसके लिए बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि हम लोग बहुत लेट मिल रहे हैं इसलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और पहले हम ये शुरू करते हैं कि जैसे हर कोई नेता खड़ा होता है, चाहे वो छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा हो या किसी भी चीज़ का चुनाव लड़ रहा हो। पहले वो अपने वादों को दिखाता है कि पिछली जो रहे हैं वो नहीं किए हैं, उसको हम करेंगे। उसमें से आपने कौन-कौन से वादे किए हैं? यहाँ पे हमने जो भी वादा किया था, अगर आप अंदर जाएंगे, पता करेंगे, देखेंगे, छात्रों से जो पूछेंगे, इससे पहले भी कई पदाधिकारी थे, वो लोग भी मान लीजिए जीतता है, सब लोग कुछ ना कुछ अपना काम तो ज़रूर कराते हैं, ऐसा नहीं है कोई काम नहीं कराता है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने प्रमुख 3-4 मुद्दे रखे थे। अभी जल्द ही मैंने अभी छात्र लोग परेशान थे, बैक पेपर की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी 1300, उसको 1300 से 1100 कराने का काम किया हूँ। आप जहाँ जहाँ पेंटिंग को दिक्कतें थीं, पेंटिंग कराने का काम शुरू कर दिया हूँ। ये लगातार अब जो है इधर शुरुआत से पेंटिंग मूर्तियाँ जो थी वो सब शुरू होकर और आखिरी तक पेंटिंग का काम जल्द से जल्द एकदम प्रगति पे चल रहा है। जो भी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पेंटिंग का कार्य हो रहा है। आप सफाई के मामले में देखेंगे, पहले कबाड़ की जो भी दिक्कतें थीं, इस समय सफाई से लेके आप कॉलेज में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, टॉयलेट बाथरूम से लेके फील्ड से लेके हर एक काम सफाई का काम हो रहा है। इससे पहले आप पता करेंगे, आप इस समय पता करिए कॉलेज के अंदर जब से हम चुनाव जीते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट जितने भी मैच होते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल जो भी होते हैं, सब में हमारी टीम प्रथम आई है और सबसे जीत कर यहाँ पे सबने नाम रोशन किया है अपना महाविद्यालय का। इसको हमने कराने का कार्य किया। इससे पहले कभी भी इतने सारे ना जिम चलता था ना कुछ भी। टोटल काम कराने का कार्य किया हूँ, टोटल स्पोर्ट का गेम खिलवाने का काम किया हूँ। आपने जब आप छात्र रहे थे यहाँ के, तो आपके समय में क्या-क्या आपको चुनौतियाँ देखने को मिली थी, जो आप सोचे कि मैं अगर लड़ूँगा, तो पहले तो मैं इसको हटाऊँगा? चुनौतियाँ जैसे सबसे बड़ा होता है ना, लोग लांछन उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर। चुनौतियाँ इसमें ये थी, मान लीजिए क्लास जैसे चलता है, क्लास रेगुलर चले। छात्रों को क्या चाहिए कि हमारी क्लास रेगुलर चले, हमारे टीचर सही से हमको पढ़ाएं। जो भी बात होती थी पहले, जैसे तमाम धमकियाँ आती थी टीचरों से ही कि जैसे कोई टीचर बोला, वो लड़का अगर आवाज़ उठाता है तुम्हारा प्रैक्टिकल में नंबर काट देंगे। तो ये सब मामले जो भी थे, इसको सही करने का काम किया हूँ। आज कोई भी टीचर ऐसा नहीं बोल सकता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल में नंबर काटूंगा, चाहे कुछ भी। आइए, पढ़ाइए, आपका पढ़ाने कार्य है और बच्चों का पढ़ना। इस मकसद से अलावा यहाँ कॉलेज में और कोई अभद्रता चाहे हो, सबसे पहले यहाँ पे जो भी गलत टाइप के लोग थे उन लोग को एकदम प्रवेश वर्जित कराने का काम किया हूँ। कॉलेज एक हमारा पढ़ाई का, ये विद्या का एक मंदिर है। हाँ, तो शिक्षा का परिवेश अब आप यहाँ अंदर जाके देखेंगे तो इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अभी हीरालाल में आए दिन छात्रों को पढ़ाई से ज़्यादा लड़ाई में रुचि देखने को मिलती है। इस पे आपका क्या विचार है, क्या परामर्श है कि आपके छात्र संघ अध्यक्ष रहने के बाद कितनी लड़ाइयाँ कम हुई हैं? कितने लड़के रेगुलेशन में आए हैं और आपने टीचरों से या फिर प्रधानाचार्य से इस संदर्भ में क्या बात किया है? आप पता करेंगे, जब से हम छात्र संघ के अध्यक्ष हुए हैं तब से कॉलेज में एक भी लड़ाई नहीं हुई है, एक सिंगल लड़ाई नहीं हुई है। जब भी लड़ाई होने से पहले यहाँ पे सिपाही खड़े मिलते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि अभी कुछ लड़के होंगे जो आपसे जुड़े होंगे, कहेंगे भैया हमारे अध्यक्ष हैं और वो उनका दबदबा तब ज़्यादा ऊपर हो जाता है और एज़ कम्पेयर टू जो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे उनके कंपेयर नहीं, में। ऐसा कोई विद्यालय में ऐसे कोई वो नहीं, हमारे सभी हमारे क्योंकि छात्र पिछली बार हैं। भी एक बार लड़ाई हुई थी यहाँ पे। नहीं, ऐसा इस समय कुछ नहीं। हमारे जो भी हम चुनाव जीते हैं, यहाँ के जो भी जितने भी विद्यार्थी हैं सब मेरे हैं, इसमें कोई अपना पराया नहीं है। मैं स्टैंड लेता हूँ जो बाहरी कॉलेज के अंदर आते हैं। यहाँ पे कॉलेज के अंदर अपने में भाई जो ये जो भी पढ़ते हैं यहाँ पे सब भाई बहन हैं, अपने में कोई लड़ाई करता नहीं है। जो बाहरी आते हैं लड़ाई करने के लिए अंदर आते थे, इन लोग का प्रवेश वर्जित कराने का कार्य मैं किया हूँ। आप देखेंगे 24 घंटे यहाँ पे सिपाही खड़े रहते हैं। एक भी मामला होता है तुरंत जाके आपको वहाँ पे हटाने का, उन लोग को अंदर करने का काम किया जाएगा। और महाविद्यालय के अंदर जो भी
छात्र हैं ये आपस में कभी लड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से विकास पे आते हैं। मैं दीवालों को देख रहा हूँ कि एकदम से दीवालें ऐसा लग रहा है कि दसनों साल पहले इसकी पेंटिंग हुई होगी। कुछ समय बाद आइएगा ये पेंटिंग की हुई मिलेंगी आपको। 10 साल आप मेरा कहना तो गलत नहीं है कि इस दीवालों को देख आपका कहना बिल्कुल सही है। दीवार आप देखिए कई वर्षों से पेंटिंग नहीं हुई है, लेकिन अब की बार नहीं हुआ तो आप कहिएगा ना। और यहाँ पे पार्किंग की मैं देख रहा हूँ बहुत दिक्कत हो रही है। पार्किंग की व्यवस्था होते हुए भी जो छात्र हैं जहाँ समझ रहे हैं वहीं गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं। इसके लिए छात्रों से अपील करना चाहता हूँ, आपकी पार्किंग पीछे बनी है, आप वहाँ पार्किंग करिए। इसके अलावा मैंने अतिरिक्त पार्किंग यहाँ पे करवाई है, इसको आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे जैसे साइकिल जब ज़्यादा हो जाती थी इसको मैंने अलग से करवाया। यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं और आप अगर इधर उधर साइकिल चाहे बाइक पार्क करते हैं तो उसमें आपका नुकसान होने का भी डर है, चोरी होने का भी डर है और कई बच्चों का चोरी हुआ भी है। तो इस वजह से मुझे आपसे अपील यही है कि आप लोग साइकिल स्टैंड में ही अपनी साइकिल खड़ी करें। ये आप अब बताइए कि आप राजनीति में उतर चुके हैं। 2 महीने पहले आप अखिलेश यादव से मिलने गए थे। अखिलेश यादव से आपने क्या बात की और राजनीति में अब अगला कदम आपका क्या होगा? अखिलेश यादव से हमारी यही बात हुई थी, जैसे जो भी यहाँ का विद्यालय का जो मामला होता है, यहाँ पे जैसे बीए हमारा सरकारी है और बीएससी हमारा अर्ध सरकारी है, जिसकी वजह से बीएससी की फ़ीस ज़्यादा हो गई है, जिसको प्राइवेट होने की वजह से बीएससी की फ़ीस ज़्यादा हो गई है। मैं तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधियों के भी पास गया था इस मामले में, लेकिन यहाँ पे जो भी पदाधिकारी हैं इस समय भाजपा से हैं, मेरा कोई सुनवाई इस समय हुआ नहीं उसमें। मैं उनके पास गया तो यही उन्होंने हमको संदेश दिया, यही वादा दिया है। मैंने उद्घाटन की भी, छात्र संघ उद्घाटन का भी बात किया था, तो छात्र संघ उद्घाटन के लिए भी जहाँ तक उम्मीद है हमारे यहाँ शिवपाल चाचा आएंगे और हमें ऐसे गद्दावर नेता की भी ज़रूरत है जो छात्रों के विकास की विकास के लिए कार्य करें। हाँ, और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो अभी आप जब से देखेंगे सत्ता में जो भी है, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बात पकड़िए, वैकेंसी हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे पढ़ते हैं आप लोग क्यों हैं? वैकेंसी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। आप पहले ये लोग बात करते थे कि जो है सपा का शासन था और वैकेंसियाँ मिलती ही नहीं थी, जो आती थी धांधलेबाजी में चली जाती थी। मैं चलिए वो सब छोड़ दीजिए, आप वैकेंसी तो लाइए, फाइनल तो कराइए। मान लीजिए 2000 वैकेंसी आती थी, 200 धांधली ही चला गया, 1800 लोग तो अन्य जो भी मेहनती लोग थे वो पाते थे ना। यहाँ तो वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आने के पहले पेपर लीक हो जा रहा है। आज आप बताइए 3 साल पहले जिस पेपर का ग्रुप डी का था, चाहे तमाम पेपर थे, उन लोग का फार्म फीस भरवा लेते हैं ये लोग, पेपर करवाते ही नहीं है। इसमें सरकार सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ अनैति कर रही है, लूट रही है, बच्चों को लूटने का काम किया जा रहा है, छात्रों को उनके साथ मजाक किया जा रहा है। आप बताइए, फीस हम जमा किए, ये लोग जब पेपर फार्म आता है फार्म की फ़ीस लेते हैं, फीस जमा करवाते हैं, फीस जमा करवाने के बाद पेपर करवाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे बिहार जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे पेपर देने के लिए, हमारा फीस का पहले खर्चा होता है, पेपर देने जाएंगे वहाँ जाने का खर्चा होता है, उसके बाद क्या होता है, पेपर लीक हो गया। ये कहने से काम चल जाएगा उनका? और पेपर लीक होता है तो इसमें सबसे बड़ी नाकामी सरकार की है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है जब से भाजपा सरकार आई है वैकेंसीज को लेकर बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी हुई है। जो भी फॉर्म भरा जाता है या तो वो कोर्ट में चला जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है। लीक हो जाता है। लीक अभी एक ही बार हुआ है, बस वो कई बार लीक हुआ। आप पता करिए, आप पता करिए। मैं इलाहाबाद में था, अब सुनिए, मैं इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में एक बार आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस की वैकेंसी आई थी और इस वजह से आई थी कि चुनाव सामने है तो वैकेंसी लाना ज़रूरी है। वहाँ पे वैकेंसी लाया गया दिसंबर के महीने में। दिसंबर में जब वैकेंसी आई उसमें तमाम ऐसे छात्र थे, कई लोग मेरे संपर्क के, वो लोग गट्स के साथ कहते थे मेरा इतना क्वेश्चन सही है और मैं 216 पे कट ऑफ बना था और मैं ज़्यादा पाऊँगा, इससे ज़्यादा पाया हूँ। और कई लोग मुझसे ही आगे बताए थे यार मेरा तो 140 है, मैं कभी निकलूँगा ही नहीं। लेकिन जब उसमें वो बाद में होता है ना, संशोधन कुछ होता है, वो जो क्राइटेरिया जब उसमें बढ़ता है तो मैं उसमें देखा गया बाद में कि 100 जो ऊपर पाया था वो हुआ ही नहीं है, जो स्वयं कहता था कि मैं 140 पाया हूँ वो हो गया है। इसमें अगर धांधली नहीं है तो क्या हुआ है आप बताइए। ये जल्दीबाजी में उसके बाद छात्र उस पर ऊपर धरना देने गए, उसके बाद ये तुरंत क्या किए कि
50,000 नई वैकेंसी हम फिर दे रहे हैं। छात्रों को जैसे एक होता ना कि पर ये भी तो लॉलीपॉप देखा जा देने रहा का है काम कि करते हैं। छात्र उतनी रुचि से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर राजनीति की तरफ उनका ज़्यादा रुझान हो गया है। ज़्यादा आजकल हर पार्टियों ने एक मतलब संघ जोड़ने के लिए युवा मोर्चा, तो ये मोर्चा, तो वो मोर्चा, अखिलेश तो राजनीति में भी तो लड़के अपने आप में कूद रहे हैं। लड़के आखिर राजनीति में क्यों नहीं कूदेंगे? जब राजनीति वाले उनका भविष्य खराब करेंगे तो लड़के ही तो राजनीति करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आज अध्यक्ष फिर हूँ, वही काम वो भी लड़के करते हैं। क्यों वो लड़के वही करेंगे? आखिर ये बताइए, मैं अपने दर से बीत रहा हूँ ना, हाँ। मुझे वैकेंसी नहीं मिली, मैं अंदर जान रहा हूँ ना, मुझे क्यों नहीं मिलता है? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जो भी मेहनत हो रही है, मेरे घर वाले चाहे, मैं तो मान लीजिए एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ, किसी के परिवार से ऐसा होता है कि घर पे लोग खाना नहीं खाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं और वो बच्चे मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब उनका वैकेंसी क्लियर नहीं होता है, चाहे रिजल्ट लीक हो जाता है, तो उनके घर पे क्या बीतती है ये वो नहीं जानेंगे जिनके घर पे परिवार में बच्चे नहीं हैं। जब योगी जी के परिवार होता, उनके बच्चे होते हैं, तब वो बच्चों की तकलीफ जानेंगे। अरे ऐसा थोड़ी है, योगी जी इतना कुछ करवा रहे हैं, योगी जी के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बताइए तो? क्या करवाएं छात्रों के लिए? क्या करवाएं? ये तो प्रदेश का पहला चुनाव है जो कि यहाँ के प्रशासन और हमारे प्रचार द्वारा कराया गया है और जो हमारे यहाँ पे ऊर्जावान छात्र नेता थे उनके तो द्वारा आप कराया गया। अखिलेश यादव के साथ मिलके आप छात्रों के लिए कुछ करना चाहते हैं? एकदम करना चाहेंगे और विकास अगर चाहिए तो सपा को लाइए। आपका मानना है कि विकास अगर चाहिए तो सपा को लाइए। इससे पहले आप देखेंगे जो भी कार्य हुए थे 2012 से 17 तक जो भी कार्य हुए थे, आप उसकी तुलना में देखेंगे जो आजकल, ये तो हमको लगता है 17 से 23 चल रहा है। लेकिन लोग सहयोग कर रहे हैं तभी तो इतनी सीटें निकल रही हैं। सहयोग कर रहे हैं, आप सहयोग तो उठा के देखिए। अभी यहाँ हमारे बगल में बस्ती का चुनाव हुआ था विधानसभा का, आप वहीं से हैं। बस्ती में महेंद्र यादव जी को ज़बरदस्ती पहले हराने का काम किया गया था, आपको याद होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने जब दोबारा वहाँ पे जब लोग इकट्ठा हुए, जो भी हमारे और जो विधायक जीते थे वो इकट्ठा हुए, तो जब वहाँ पे जबरी किया गया तो बाद में डीएम साहिबा स्वयं कहीं कि यहाँ पे अब धांधली नहीं हो पाएगी, इनको जिता दिया जाए। ऐसा चुनाव कराया गया है और आपको पता होगा कि विधानसभा का चुनाव आप उठा के देखेंगे, कोई 150 वोट से नहीं आज तक हारा था। इस विधानसभा चुनाव में 150 वोट से सब हारे हैं। इसको आप धांधली इस बार बस्ती में सारी सीटें विधानसभा की सपा के हाथ में हैं, लेकिन सड़कों को देखा जाए, अपने विकास पे बात की तो सड़कों को देखा जाए तो कहीं से भी, जहां बूढ़ा कला से शुरू होता है क्राइटेरिया बस्ती का, उसके बाद से आप देखेंगे तो कहीं भी सड़कें ठीक नहीं हैं। सांसद जी तो भाजपा के ही हैं और लगातार पीडब्ल्यूडी का किसके में आता है आपको पता है? एक चीज़ और सुनिए आप, पहले विधानसभा में आप देखते होंगे कि सरकार में चाहे सपा रहती हो चाहे कोई भी पार्टी रहती हो, जो भी विधायक थे उनकी बातें सुनी जाती थी। जो भी विधायक रहते हैं उनकी बातें चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, उनकी बातें सुनी जाती थी। इस समय आप देखिए जाके, कभी किसी की बातें सुनी जाती हैं? विरोधियों को तो दूर की बात है, अपने पार्टी के विधायकों को इन लोग को बोलने का हक नहीं है कि हमारे यहाँ ये दिक्कतें हैं। आप बताइए, अभी यहाँ पे जो है एक बच्ची हमारे यहाँ की विनीता मौर्य नाम की, स्वर्गीय विनीता मौर्य हमारी बहन थी, रोड में आते वक्त एक्सीडेंट हुआ था विद्यानी मोड़ की तरफ। उस समय हम लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे बड़े वाहन बैन हो जाएंगे, दूसरे रास्ते जाएंगे। आज क्या किया जाता है, वहीं से जो है बड़े वाहन भी आते हैं। वो रोड जो टूटने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, वो गड्ढे में गिर गई थी, इस वजह से वो गड्ढा आज तक वैसे ही पड़ा है। यहाँ तो सारे विधायक, चेयरमैन, सांसद सब तो भाजपा के हैं, कोई सुनवाई हो रही है उन लोग की? जब स्वयं पार्टी अपने विधायकों सांसदों की सुनवाई नहीं कर रही है तो दूसरे की सुनवाई करेगी? मतलब कि ये आप जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब अपने मन की कर रहे हैं, किसी की। देखिए, लोग कहते हैं कि उनके बाल बच्चे नहीं हैं, उनके कोई नहीं है, वो किसके लिए कर रहे हैं? आपको मैं आज जवाब दे दूं, ये लोग अपने लिए स्वयं कर रहे हैं और अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं। आप हर जिले में जाइएगा, पहले भाजपा का आज से 5 साल पहले कहीं कोई कार्यालय था? यहाँ सपा का कार्यालय देखिए, 4 बार पार्टी जीती है, 4 बार मुख्यमंत्री हुए हैं ना। आप जाके देखेंगे तो सपा का एक टूटा फूटा कार्यालय आपको मिलेगा, क्योंकि ये लोग अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पे जनता के लिए, विकास के लिए चुनाव लड़ा जाता है। आप यहाँ भाजपा का कार्यालय देखिए, 5 स्टार होटल उसके सामने फेल है
और ये हर जिले में, हर विधानसभा में ऐसा एक कार्यालय बना हुआ है। ये कहाँ से बन रहा है आप बताइए? ये हम ही लोगों के पैसे से बन रहा है। लोग कहते हैं वो विकास किसका कर रहे हैं, वो स्वयं अपनी पार्टी का विकास कर रहे हैं। वो लोग को ये है कि संपूर्ण भारत पे हम राज करें। अगर इनको विकास करना रहता जनता सहयोग कर रही है, वोट कर रही है, तभी तो ये ऐसा है, या जनता को दिख ही नहीं रहा है अपने ऊपर का प्रहार जो कर हो रहा है उसके ऊपर प्रहार? जनता को प्रहार दिख भी रहा है और जनता उसका जवाब भी दे रही है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि चुनाव अगर आप उठा के देखेंगे, ऐसी 100 से 150 विधानसभा सीटें हैं जो कि 1000 वोट से अंदर पे मार्जिन पे जीत हार हुई है, और ये सरकार के दबाव में इन लोग को हराया गया है। ठीक है। ये आप पता करिएगा, ये आपके सामने एग्जाम्पल है विधानसभा का चुनाव, ये महेंद्र यादव जी का जो ये बस्ती में हुआ है, बस्ती सदर में, ये सामने आपके एग्जाम्पल है इसका। चलिए, आपके कहने का मतलब ये है कि हम सपा के साथ मिलके एक नई दिशा देना चाहते हैं इस राज्य को, अपने शहर को, कि उसमें विकास हो, लोग शिक्षित हों और छात्रों के लिए काम हो। एकदम छात्रों के लिए काम हो, जो भी सरकार छात्रों के लिए काम करेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ शिवपाल यादव जी आने वाले हैं आपके उद्घाटन के लिए, अध्यक्ष जी, कौन सा उद्घाटन है वो? छात्र संघ उद्घाटन होता है, जो कि आज से कई वर्षों पहले छात्र उद्घाटन के लिए इसका बजट भी अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है हम लोग को। लेकिन हुआ नहीं है पहले। पहले हमको लगता है एक भैया जीते थे, सचिन यादव जी, तो उन्होंने छात्र संघ उद्घाटन मंच बनाया है, बाकायदे फील्ड है, उसमें करवाया था। और तो हमको याद नहीं है, और पहले होते थे उद्घाटन जब भी चुनाव। कितने सालों से नहीं हो रहा है? अब उनके 2-3 वर्ष हो गए हैं, छात्र संघ उद्घाटन कोई भी सही से नहीं होता है। तो इस बार आप करवाएंगे और शिवपाल यादव जी आएंगे तो उस पर आप छात्रों के लिए और अच्छे से बात करेंगे? जो भी संभव प्रयास हो सकेगा यहाँ पे करवाने का कार्य किया जाएगा। और अगर सपा की शासन में सरकार बनती है तो ये 100% तय है कि जो बीएससी का है इसको हम सरकारी कराने का काम करेंगे एकदम। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद शैलेंद्र जी। जी धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी, और समझ जो भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लोग एक बार गौर करिएगा आप लोग कि विकास हमारा कौन कर रहा है, हमको खाने के लिए कौन दे रहा है। अभी देखिए चुनाव जब हुआ था, चुनाव पहले आपको राशन फ्री का मिलता था, राशन बंद हो गया है? ये लॉलीपॉप देते हैं, लॉलीपॉप के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो। शैलेंद्र यादव जी का कहना है कि भाजपा के द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा है और हम जो वादे किए हैं हीरालाल डिग्री कॉलेज के लिए उसको हम पूरे करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और आप देख रहे थे खबर पथ। धन्यवाद।